संयुक्त राष्ट्र महासंघ का ये प्रस्ताव पारित करना अपने आप में काफ़ी अहम है कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से विचार होना चाहिए। इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 143 देशों ने वोट किया, जबकि सिर्फ 9 देशों ने इसके विरोध में वोट किया। 25 देशों ने खुद को वोटिंग से दूर रखा, उन्होंने वोट नहीं किया। जिन 9 देशों ने विरोध में वोट किया उसमें अमेरिका शामिल है। दरअसल 18 अप्रैल को जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसा प्रस्ताव लाया गया था कि फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो यूएन में इसका अमेरिका ने विरोध किया यूएनएससी में और वीटो कर दिया, उस प्रस्ताव को गिरा दिया। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से प्रस्ताव के समर्थन में 13 वोट पड़े थे और ये प्रस्ताव पारित हो जाता, लेकिन 5 स्थायी सदस्यों में से एक अमेरिका ने वीटो कर इसे गिरा दिया। यूएनजीए में वोटिंग के दौरान भी अमेरिका ने इसके विरोध में वोट किया है। मतलब अगर फिर इस तरह का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में आता है तो अमेरिका फिर उसे वीटो कर देगा। ये इसी बात का संदेश है या संकेत है। यूएन में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिए जाने का अंतिम फैसला जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही करता है, लेकिन अमेरिका जो कि खुद फिलिस्तीन इजराइल विवाद के हल के लिए 2 राष्ट्र समाधान की वकालत करता रहा है, वो फिलिस्तीन को यूएन में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहा है। उसकी दलील है कि फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना जो संभव है वो तभी संभव है जब तमाम पक्षों के बीच, खासतौर पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत हो, और ये ऐसा न हो कि यूएन की वोटिंग के जरिए हो जाए। ये उसे व्यवहारिक नहीं लगता। हालांकि इसके जरिए उसका दोहरा चरित्र जो है वो जगजाहिर हो रहा है कि कहाँ तो वो फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर देखना चाहता है, लेकिन फिर यूएन में उसे एक पूर्ण सदस्य देश के तौर पर मंजूरी देने को वीटो के जरिए रोक रहा है। दूसरी तरफ भारत यूएन में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिए जाने के बिल्कुल पक्ष में है, खुलकर उसकी पैरवी कर चुका है। यूएनजीए में भी भारत ने इसके पक्ष में वोट दिया। भारत 2 राष्ट्र समाधान के जरिए आज़ाद फिलिस्तीन राष्ट्र की वकालत करता रहा है और वहीं वो यूएन के मंच पर भी ये इसी बात को दोहराता रहा है। लेकिन अमेरिका जब तक वीटो इस्तेमाल करता रहेगा तब तक फिलिस्तीन को यूएन की पूर्ण सदस्यता नहीं मिलेगी। फिलिस्तीन ने 2011 में पूर्ण सदस्यता का आवेदन किया था। 2012 में उसे नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिल गया। मौजूदा इजराइल हमास जंग के बीच वह अपने आप को पूर्ण सदस्य के तौर पर देखना चाहता है, ताकि जैसे इजराइल यूएन के मंच से अपनी बात सीधे तौर पर रखता है वैसे ही फिलिस्तीन भी अपनी बात सीधे तौर पर रखे। लेकिन अमेरिका के रुख को देखते हुए ये फिलहाल संभव नहीं लगता।